आपको जो बताना बहुत जरूरी है वो ये है कि नेटो में जाने से ना सिर्फ उसको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है ETLA रिसर्च इंस्टीट्यूट की कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से उसको बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलेंगे। लेकिन सोचें आप, यूक्रेन को बफर समझने वाला मुल्क रशिया फिनलैंड के लिए क्या कहेगा, क्योंकि फिनलैंड के साथ रशिया 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। सोचें आप। बहरहाल फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों की पीएम महिला हैं और दोनों देश नेटो में शामिल होने का एक साथ फैसला कर रहे हैं। रूस स्वीडन को भी नेटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दे चुका है। रूस ने बकायदा चिट्ठी लिखकर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल नहीं होने को कहा था। रूस ने कहा था कि अगर खतरा बढ़ता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए नए कदम उठाएगा। फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस के लिए बड़ा खतरा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा? फिनलैंड की करीब, जैसा मैंने आपको बताया, 1340 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज सीमा रूस से लगती है। यूरोपीय संघ की किसी भी देश की रूस से लगती सबसे लंबी सीमा है। फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ तो नेटो की पहुंच सीधे रूस के बॉर्डर तक आ सकती है। सोचें आप, उनके फुटप्रिंट्स। स्वीडन को धमकाने के लिए रूस ने 2 मार्च को स्वीडन के आसमान में अपने परमाणु बॉम्बर भेजे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस का मुकाबला करने के लिए बाल्टिक सागर में स्वीडन फिनलैंड ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। स्वीडन लगातार यूक्रेन को आर्थिक मदद कर रहा है। स्वीडन 1939 के बाद पहली बार किसी मुल्क की आर्थिक मदद कर रहा है। रूस इससे नाराज है। वहीं स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को लग रहा है कि यूक्रेन के बाद वो रूस का अगला निशाना हो सकते हैं। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन जल्द से जल्द नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। चिंताजनक बात क्या है? नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में अगर रशिया ने उन पर अटैक कर दिया तो नेटो उनको बचाव नहीं कर सकता। नेटो तब बचाव कर सकता है, वो नेटो का आर्टिकल कहता है अटैक ऑन वन अमाउंट्स टू अटैक ऑन ऑल। लेकिन अटैक ऑन वन तो तब होगा ना जब वो नेटो में शामिल होंगे। नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया के दौरान क्या करेंगे, इसको लेकर नेटो खुद चिंतित है। और वॉशिंगटन पोस्ट में बकायदा लिखा गया है कि नेटो चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन को कैसे सुरक्षा दी जाए उस प्रोसेस के दौरान। आपको बता दें कि नेटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बर्लिन में 14 और 15 मई को होनी है। यानी इस बैठक में फिनलैंड और स्वीडन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सीधे लेकर चलते हैं आपको फ्रांस। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और ये देखें, इंडियन कम्युनिटी के साथ फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी। इन तस्वीरों को देखें किस तरीके से फ्रांस में एक बहुत कहा जाए बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। फ्रांस में लाखों इंडियंस हैं और यहां पर जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इनको देखकर आप क्या कहेंगे? इन दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही अलग संबंध है और खासकर ये देखते, अगर कहा जाए कि डिफेंस जो है वो कॉर्नरस्टोन है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन का। भारत में 1000 से ज्यादा फ्रेंच बिजनेसेस हैं और फ्रांस में 2000 का जो डेटा है वो कहता है कि 60,000 इंडियन थे, हालांकि उससे भी ज्यादा है, अब कहीं गुना ज्यादा। हिमांशु हमारे साथ हैं। इंडियन डायस्पोरा फ्रांस में बताया जाता है करीब 5 लाख इंडियन डायस्पोरा है और यहां पर मैं सीधे चलूंगा हिमांशु के पास। हिमांशु, बताइए, अपनी आंखों देखी, व्हाट इज हैपनिंग वहां पर? जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय बिल्कुल डायरेक्टली सामने खड़ा हुआ हूं एलिजे पैलेस। ये अगर आप देख सकते हैं कैमरे में तो एलिजे पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट है जहां पे सारी सिक्योरिटी है। यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट लाइंड अप है से पॉसिबल सर। ओके 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 मेर्सी। यस, जो सिक्योरिटी कॉर्डन है उसकी वजह से हो सकता है हिमांशु को उस लोकेशन से मूव करने के लिए कहा जा रहा है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन दूसरी तरफ
वो पैलेस था जहां पर उनकी मुलाकात है और ये प्रधानमंत्री का होटल है जहां पर बाहर इंडियन कम्युनिटी है बहुत भारी संख्या में। 5 लाख इंडियन डायस्पोरा है फ्रांस में। 1,09,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वो फ्रांस में रहते हैं और इसमें ज्यादातर पुडुचेरी, केरिकाल, यानम, माहे वहां के हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।